दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी सुले एडवोकेट आज आपके सामने इंग्लिश की पंचतंत्र की स्टोरी बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं यह स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों क्योंकि इंग्लिश की शिक्षा जो मेरे देश में लोग इंग्लिश से घबराते हैं, मेरे देशवासी जो इंग्लिश से का डर उनके दिमाग में बैठा है वह इसे इंग्लिश सीखे और इंग्लिश का डर अपने दिमाग से निकाले और इंग्लिश में स्ट्रांग हो। ज़्यादा ग्रामेटिकल इसमें मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और शब्दों को फिर ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और स्टोरी पे अपना स्टोरी का भी लुत्फ उठाएं और अपनी पढ़ाई भी करें। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट फ्रेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दोस्तों संघर्ष, अमंगस्ट मतलब के बीच में और फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के बीच में संघर्ष। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट तंत्र कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट फ्रेंड्स। दिस इज द बिगिनिंग, यह है बिगिनिंग, प्रारंभ है, ऑफ द फर्स्ट तंत्र का, फर्स्ट तंत्र पहला तंत्र कॉल्ड यानी कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, अमंगस्ट के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में संघर्ष। अ ग्रेट फ्रेंडशिप, एक महान फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, हैड मतलब हुई थी, डेवलप्ड मतलब बनी थी, इन द जंगल जंगल में, बिटवीन मतलब दो के बीच में, द लायन मतलब शेर, एंड द बुलक यानी बैल। बट इट वॉज डिस्ट्रॉय, परंतु इट यह, वॉज यानी थी, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दी गई, तोड़ दी गई, बर्बाद कर दी गई, बाई के द्वारा, वेरी की वेरी मतलब बहुत ज्यादा, विकेट मतलब दुष्ट, एंड एनवी अवेरिशियस जेकॉल, ये जो क्या बोलते हैं सियार, दुष्ट और एवेरिशियस जेकॉल सियार के द्वारा। दिस इज हाउ कैसे यह स्टोरी गोज, यह स्टोरी कैसे जाती है दोस्तों। इन द हाउ दिस स्टोरी गोज, यह स्टोरी कैसे जाती है। इन द साउथ ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत में, इन द साउथ ऑफ इंडिया मतलब भारत के दक्षिण में, साउथ में, देयर वाज अ सिटी, एक शहर था, कॉल्ड महिलारूप्यम था दोस्तों। द सन ऑफ वेरी रिच मर्चेंट, सन मतलब पुत्र, ऑफ यानी का, वेरी रिच मर्चेंट बहुत धनी दो व्यापारी का, ल्यूड यानी रहता था, देयर मतलब वहां, हिज नेम उसका नाम, वाज था, वर्धमान का उसका नाम था, वंस नाई एक रात्रि, एज ही ले अवेक इन द बेड, वह जब पड़ा हुआ था, अवेक मतलब जागा हुआ, इन द बेड मतलब बिस्तर में, हिज थॉट्स उसके थॉट्स वर यानी थे, ट्रबल यानी परेशान कर रहे थे, ट्रबल यानी परेशान कर रहे थे, उसके विचार, थॉट्स यानी विचार कर रहे थे, ट्रबल्ड परेशान। दिस इज यह है, वाट यानी जो, यह है जो, ही वॉज टर्निंग ओवर इन हिज माइंड, यह विचार जो था, ही वॉज टर्निंग यानी करवट ले रहा था, बदल रहा था, ओवर इन हिज माइंड उसके दिमाग में, ओवर मतलब दिमाग में, इन हिज माइंड उसके माइंड में, इवन भले, वेन अ मैन हैज प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, मैन हैज प्लेंटी ऑफ मनी, मनुष्य के पास, हैज यानी होना, मनुष्य के पास प्लेंटी ऑफ बहुत सारा पैसा हो, इट इज स्टिल अ गुड थिंग, इट इज यह है, स्टिल यानी अभी भी, अ गुड थिंग मतलब एक अच्छी चीज, फॉर हिम उसके लिए, टू ट्राई कोशिश करना चाहिए, टू ट्राई कोशिश करना चाहिए, टू मेक बनाने के लिए,
मोर और अधिक में बनाने की कोशिश करना चाहिए। एज जैसे जैसा वे कहते हैं। देयर इज नथिंग। देयर मीन्स दोस्तों जहाँ संज्ञा ना हो उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है। संज्ञा के स्थान पर देयर मतलब देयर इज नथिंग कुछ नहीं है। इन लाइफ जीवन में दैट जो मनी कैन नॉट अचीव। मनी मतलब पैसा कैन नॉट नहीं कैन यानी सकना नॉट यानी नॉट यानी नहीं मनी अचीव यानी पाना मनी नहीं पा सकते। एंड और सो अ वाइज मैन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति शुड यानी चाहिए बी बेंट ऑन इंक्रीजिंग हिज वेल्थ। तुला हुआ होना बेंट यानी मतलब तुला हुआ होना इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाने के लिए हिज वेल्थ मतलब अपना पैसा। इफ अ मैन हैज मनी इफ यदि अ मैन यानी व्यक्ति के पास हैज यानी है मनी यानी पैसा ही हैज फ्रेंड उसके पास हैज यानी है दोस्त। व्हेन ही हैज मनी जब ही हैज मनी उसके पास पैसा है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज रिलेटिव्स वह पहचाना जाता है बाई हिज रिलेटिव्स मतलब उसके दोस्तों के द्वारा। इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में अ स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मतलब अजनबी बिकम किंसमैन बिकम मतलब हो जाते हैं अजनबी किंसमैन नजदीकी व्यक्ति टू अ मनीड मैन मतलब जो धनी पैसे वाला व्यक्ति है अजनबी भी उसके हो जाते हैं। वाइस अ पुअर मैन जबकि अ गरीब आदमी इज अवॉइडेड मतलब नेग्लेक्ट किया जाता है अवॉइड किया जाता है। इवन भले ही बाई हिज फैमिली उसके परिवार के द्वारा जो उसके परिवार के द्वारा निग्लेक्ट किया जाता है अवॉइड किया जाता है। अ मैन एक व्यक्ति विथ मनी पैसे के साथ में विल यानी होगा इवन बी कंसिडर्ड अ स्कॉलर पढ़ा लिखा समझा जाएगा माना जाएगा। कंसिडर्ड मतलब माना जाना विचार विचार जिसको समझा जाता है कंसिडर्ड अ स्कॉलर। मनी मेक्स द ओल्ड यंग मनी मेक्स मतलब बनाता है द ओल्ड यंग ओल्ड को यंग बना देता है। बट द यंग ग्रो परंतु द यंग मतलब जो यंग व्यक्ति है ग्रो मतलब बड़ा होता है ओल्ड मतलब ओल्ड होता है फॉर वांट ऑफ इट इसकी कमी में इसकी चाह में पैसे की चाह में जो यंग होता है वो ओल्ड हो जाता है। वर्धमान का केम टू अ डिसीजन वर्धमान का केम टू अ डिसीजन वर्धमान का ने केम टू डिसीजन ले लिया। अनस्पिशियस डे एक स्पीशियस मतलब शुभ दिन डे टू टुक लीव ऑफ हिज एल्डर्स टुक लीव मतलब ली छुट्टी ऑफ हिज एल्डर्स मतलब उसके वयस्कों से एंड मेड अ प्रिपरेशन और तैयारी करी टू ट्रेवल टू मथुरा टू ट्रेवल मतलब यात्रा की टू मथुरा के लिए विथ हिज वेयर्स उसके हिज वेयर्स मतलब माल के साथ में ही है टू गुलक उसके पास टू गुलक थे कॉल्ड संजीविका संजीविका एंड नंदका नंद का दो बैल थे दोस्तों दोनों के नाम है संजीविका नंदा बोथ बोर्न इन दोनों बोर्न पैदा हुए इन मतलब में हिज हाउस उसके घर में एंड और एबल टू कैरी यानी योग्य एबल यानी योग्य टू कैरी यानी ढोने के लिए हैवी लोड मतलब भारी लोड ही हार्न्स हार्स हार्सेड हार्स हार्नेस्ड ही हार्नेस्ड देम उन्हें तैयार इस्तेमाल किया दोनों बैलों को टू अ कार्ट गाड़ी के लिए एंड सेट आउट और निकल गए सेट आउट मतलब निकल गए। एकम्पनेड बाई एकम्पनेड मतलब साथ में रहते हुए बाई फ्यू सर्वेंट कुछ नौकर को साथ में लेकर के। आफ्टर अ डे एक आफ्टर मतलब के बाद अ डे एक दिन के बाद
एस दे, जैसे दे मतलब वे, रीच्ड मतलब पहुंचे, द बैंक बैंक किनारे, द बैंक ऑफ द यमुना रिवर यमुना नदी के किनारे, रिवर यानी नदी, वन ऑफ द बुलक्स उसमें से एक बैल का, वन ऑफ द बुलक्स, द वन मतलब जिसे, उस एक को कार्ड यानी कहा जाता था, संजीव का, संजीव का ब्रोक यानी तोड़ा, टूट गया, हिज लेग उसका पैर, एंड कोलेप्स और वो बैठ गया, ढह गया, कोलेप्स मतलब बहना ढहना, वर्धमान का, वाज मोस्ट डिस्ट्रेस्ड बहुत ज्यादा, डिस्ट्रेस्ड मतलब तनाव युक्त हो गया, टू सी दिस बुलक देखते हुए, हिज मतलब उसके, बुलक यानी बैल को, इन दिस कंडीशन में, दिस कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन में, एंड और फॉर लव ऑफ संजीविका क्योंकि वह प्यार संजीविका के, संजीविका बैल के प्यार के लिए बहुत प्यार करता था अपने बैल से, ही कॉल्ड उसने कहा, अ हाल्ट उसने कहा, हाल्ट मतलब रुकने के लिए, एट द प्लेस फॉर 3 नाइट उसी स्थान पर 3 रात रुकने के लिए, व्हेन द कार्ट ड्राइव्स ड्राइवर सा, व्हेन द कार्ट ड्राइवर जब गाड़ी के, कार्ट यानी गाड़ी के, ड्राइवर्स ने सा देखा, शायद देखना, शायद देखा, वर्धमान का, टू डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब उससे अलग होते हुए, डिजेक्टेड, दे शेड हिम उसने उससे कहा, किसने, ड्राइवर ने, दे शेड टू हिम उसने से कहा, मोस्ट नोबल सर, नोबल मतलब माननीय, बहुत अधिक माननीय सर, बाय लॉइटर, लॉइटर यानी होता है दोस्तों घूमना, इन द जंगल जंगल में क्यों घूमते हो, फुल ऑफ लायंस भरे हुए हैं शेरों से, एंड टाइगर्स चीतों, और फॉर द स्नेक और सर्पों से, ऑफ वन ऑक्स एक बैल से, व्हेन इट मे मीन सेक्रीफाइस इसका मतलब, व्हेन जब, इट मे मीन्स इसका मतलब हो सकता है, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, एवरीथिंग सब चीज का, फॉर दे सेड उसने कहा, अ वाइस मैन शुड नेवर सेक्रीफाइस बुद्धिमान व्यक्ति, वाइस मैन बुद्धिमान, शुड यानी चाहिए, नेवर सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, बिग इंटरेस्ट बड़े हितों को, फॉर द स्मॉलर वन छोटे, स्मॉलर मतलब जो छोटे हित है, इंटरेस्ट मतलब हित, बड़े हितों को नहीं छोड़ना चाहिए स्मॉलर वन के लिए, When he heard जब उसने यह सुना, देम से दिस यह कहा, वर्धमान का, लेफ्ट अ कपल ऑफ मेन एक जोड़े व्यक्तियों को, कपल ऑफ मतलब एक दो, ऑफ मेन कपल ऑफ मेन, टू लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए, द इंजर्ड बुलक उस टूटे हुए, इंजर्ड मतलब क्षतिग्रस्त, बुलक मतलब बैल को, and set off on the remainder of the remainder set off निकल गया, on the remainder of the journey जो बची हुई यात्रा के लिए निकल गया, the following days नेक्स्ट डे में आने वाले दिन में, these men वो जो व्यक्ति वहां रुके थे, part of with him पकड़े गए, विथ हिम वहां रुके हुए जो व्यक्ति थे, दे हैड थॉट उन्होंने सोचा, दैट की दे में कम टू सम हार्म, हार्म यानी नुकसान, दे वे में आने सकते हैं, कम टू सम हार्म कुछ नुकसान में आ सकते हैं, इन द जंगल जंगल में, एंड और सो दे लिव्ड वे रहते हैं, टू वर्धमान का, दे लिव्ड लीव मतलब निकलना, और लीव मतलब निकल चुके, टू वर्धमान का के लिए, वर्धमान जहाँ बोल गया था व्यापारी वर्धमान का, उसके वहां जाने के निकल गए, सर संजीव का, इज डेड सर मतलब सर, संजीव का जो बैल है वह मर चुका है, इज डेड
डेड यानी मर चुका, मरना। वी बर्न हमने जला दिया है, ही मतलब उसे, इन फायर मतलब आग में। वेन ही हर्ड दिस जब उसने यह सुना, हर्ड मतलब सुनना, दिस यानी यह, वर्धमान का, परफॉर्म्ड, परफॉर्म मतलब तैयारी करी, परफॉर्म किया मतलब किसी कार्य किया। द लास्ट रिटेस राइटेस, लास्ट राइटेस मतलब जो अंतिम क्रियाएं वगैरह रहती है दोस्तों, उसे बोलते हैं रिचुअल्स वगैरह कहते हैं ना जिसे। द लास्ट रिटेस आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज डिवोटेड सर्वेंट। ग्रेटिट्यूड मतलब श्रद्धांजलि जो दी, टू हिज डिवोटेड सर्वेंट, डिवोटेड मतलब भक्त, सर्वेंट मतलब नौकर, उस बैल की अंतिम क्रिया वगैरह कर दी दोस्तों उसने। बट परंतु संजीविका वाज डिस्टाइनेड टू लिव लॉन्गर, संजीविका वाज डिस्टेनेड मतलब भाग्य, टू लिव लॉन्गर उसकी डेस्टिनी थी दोस्तों लंबे जीने के लिए। ही एट खाया, टेंडर प्लांट्स मतलब जो ताजे पौधे निकलते हैं ना उसको, टेंडर मतलब ताजे, प्लांट्स पौधे, फ्रॉम द बेड ऑफ द रिवर, बेड ऑफ द रिवर मतलब नदी के किनारे से जो बेड उसके प्लांट लगे थे यमुना रिवर के। देयर बाई रिगेंड अ लिटिल ऑफ स्ट्रेंथ, उनके द्वारा रिगेन मतलब उन्हें प्राप्त किया, लिटिल ऑफ हिज स्ट्रेंथ, लिटिल मतलब थोड़ा सा, ऑफ मतलब का, हिज स्ट्रेंथ उसके ताकत का, एंड समहाउ कैसे भी, मैनेज्ड समहाउ मतलब जैसे तैसे, कैसे भी, मैनेज किया, टू गेट अप खड़े होने के लिए, गेट अप मतलब खड़ा होना। द कूल ब्रीज ठंडी हवाएं, ग्रेटली रिफ्रेश्ड हिम धीरे से उसने, रिफ्रेश मतलब ताजा किया, ही मतलब उसे, ही एट ग्रास उसने घास खाई, दैट वाज ग्रीन जो, दैट मतलब जो, वाज यानी थी, ग्रीन यानी हरी, एंड शाइनिंग मतलब चमकदार, एंड विथिन अ फ्यू डेज, विथिन मतलब के दौरान, अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के, ही बिकेम वह हो गया, ही मतलब वह बैल, बिकम मतलब हो गया, फैट मतलब मोटा, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताजा। इट इज ट्रू यह सत्य है, वाट दे से जो वे कहते हैं, ही हुम फॉर्च्यून जो, ही हुम जो फॉर्च्यून स्माइल ऑन जिस पर भाग्य, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, स्माइल हंसता है, ऑन हंसता है। दो अनप्रोटेक्टेड यद्यपि, अनप्रोटेक्टेड जिसका प्रोटेक्टेड नहीं किया जाता, जो प्रोटेक्ट नहीं रहता, जो मतलब जिसको संरक्षण नहीं दिया जाता। एल्डस मतलब चालाकी से बच निकलना, और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश से भी बच जाता है। बट परंतु ही वह, हु जो है लक, परंतु जिसके पास किस्मत होती है, ही इज लक अगेंस्ट हिम उसके विपरीत होती है, इज है डन फॉर, अगेंस्ट हिम इज डन फॉर मतलब यह उसके विपरीत होता है दोस्तों, इज डन फॉर। इवन दो यद्यपि, ही बी वेल प्रोटेक्टेड मतलब जिसके वो अच्छा प्रोटेक्टेड रहेगा, फिर भी उसके भाग्य उसके विपरीत रहता है दोस्तों। अ मैन लेफ्ट डिफेंसलेस इन जंगल, अ सर्वाइवल, मैन लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, डिफेंसलेस मतलब जिसकी सुरक्षा नहीं है, डिफेंसलेस है, इन जंगल में, सर्वाइवस जिंदा रहने के लिए, बट परंतु, इवन आफ्टर इसके बाद भी, अ ग्रेट स्ट्रगल महान, स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल जो सर्वाइवल जैसे करते हैं दोस्तों, स्ट्रगल मतलब जीने की कोशिश, स्ट्रगल जीने की कोशिश करते हैं, ताकत लगाकर जीते हैं, टू लिव जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ही में डाई वह भी मर सकता है, इन में हिज उसके ओन हाउस अपने घर में मर सकता है। नाउ इन दिस वेरी जंगल, अब इन दिस यह वेरी जंगल उसी जंगल, देयर लिव्ड
रहता था, ल्यूड यानी रहता था, इन ल्यूड अ लायन, एक लायन रहता था, कॉल्ड पिंगलका, उसका नाम क्या था, पिंगलका, विथ यानी के साथ, एंड इंटोरजियस, इंटो इंटर एज ऑफ अदर एनिमल्स, इंटर एज मतलब उसके दूसरे जानवरों के साथ में, वन डे एक दिन ही वाज प्रीचेड परचेड विथ हिज थ्रस्ट, अपनी प्यास, थ्रस्ट मतलब प्यास, ही वाज परचेड विथ हिज थ्रस्ट एंड वेंट, उसकी प्यास से, एंड वेंट टू द बैंक ऑफ रिवर यमुना, वो व्याकुल हुआ उसकी प्यास से, एंड वेंट टू द जमुना, जमुना नदी के रिवर, जमुना यदि जमुना रिवर या नदी जमुना, टू ड्रिंक वाटर, पानी के लिए, वाटर यानी पानी, देयर यानी वहां, ही उसने, हर्ड यानी सुना, फ्रॉम यानी से, अ ग्रेट डिस्टेंट थोड़ी दूरी से, ग्रेट मतलब बड़ी दूरी, द हिडियस रोर मतलब बहुत जोर से, भयंकर, हिडियस यानी भयंकर, रोर है मतलब दहाड़, आप संजीविका, संजीविका की दहाड़ सुनी, पिंगला का जो शेर था, वाज टेरिफाइड, भया डर गया, इन हिज हार्ट अपने हृदय में, अंदर भीतर, बट आउटवर्डली बाहर से, ही वह, हाइड हिज फीलिंग अपनी बाहर से फीलिंग छुपा रहा था, एंड वेंट गया, एंड सेट डाउन बैठ गया, अंडर अ बनियान, अंडर मतलब नीचे, अ बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के, ट्री यानी पेड़, हिज कोर्ट उसका जो सभा थी, गेदर इकट्ठे हुए, राउंड हिम उसके चारों ओर उसकी सभा गेदर हुई, नाउ पिंगलका हेड, पिंगलका हेड इन हिज रूटीन्स टू जेकाल्स, उसके जो दरबार में थे, टू जेकाल्स कॉल्ड करकटा एंड दमनका, जो दो जयकाल थे, सियार उनका नाम करकटा और जयकटा, दे वर द सन ऑफ हिज प्रीवियस मिनिस्टर, दे मतलब वे, वर यानी थे, द सन यानी पुत्र, ऑफ यानी के, हिज उसके, प्रीवियस यानी जो पहले के मिनिस्टर मंत्री थे उसके पुत्र थे, बट हैड बीन परंतु, हैड बीन यानी डिसमिस्ड निकाले गए जा चुके थे, हैड बीन यानी किसी काम का हो चुका होना, निकाले जा चुके थे, फ्रॉम देयर पोस्टेस उसके पोस्ट, जो उस पोस्ट पे से उसमें निकाले जा चुके थे, एंड सो इसलिए, सो वे, ऑलवेज हमेशा, फॉलोड यानी पीछा करते थे, हिम यानी उसका, एट अ डिस्टेंट दूरी से उसका पीछा किया करते थे, वेन दे सा जब उन्होंने देखा, द लायन रिटर्निंग लौट रहे हैं, विदाउट हैविंग क्विंचेस हिज थर्ड, विदाउट यानी बिना, हैविंग क्विंचेस मतलब, क्विंचेस मतलब बुझाने से, बिना बुझाए हुए, हिज थ्रस्ट अपनी प्यास बिना बुझाए वापस लौट रहे हैं, दे बिगेन टू कंसल्ट, दे बिगेन मतलब उन्हें प्रारंभ करी, टू कंसल्ट मतलब सलाह करना, विथ ईच ऑफ ईच अदर मतलब एक दूसरे से, माई डियर कर्टका, मेरे प्रिय कर्टका, शेठ दमनका, दमनका ने कहा, दिस मास्टर, यह मास्टर मतलब, मास्टर मतलब सर, जो राजा जो रहता है ना दोस्तों, उसे मास्टर कहते हैं, दिस मास्टर ऑफ आवर वेंट टू, हमारा जो मास्टर है, हमारे जो सर है, हमारे जो वेंट, मास्टर ऑफ अवर्स हमारे जो मास्टर वेंट गए थे, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, बट परंतु, हैज रिटर्न वापस हो चुके हैं, हैज यानी किसी कार्य का हो चुका होना, रिटर्न मतलब वापस हो चुके हैं, विदाउट डूइंग सो ऐसा, बिना, विदाउट मतलब बिना करे हुए, डूइंग यानी करना, सो यानी ऐसा, एंड और, नाउ यानी अब, ही सिट्स यानी बैठते हैं, अंडर द बनियान ट्री उस बरगद के पेड़ के नीचे, सराउंडेड मतलब चारों ओर से घिरे हुए, बाई हिज रूटीन्स उसके मंत्रीगण जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, व्हाट हैज दैट टू डू विद अस, व्हाट दैट हैज डू
टू डू विथ अस, हमारे साथ क्या करें, सेठ कर्नाटका ने कहा। फॉर द मैन हु टेक्स ऑन वर्क, फॉर द मैन व्यक्ति, हु टेक्स जो लेता है, ऑन वर्क अपने कार्य को, देट जो, वाज नेवर मींट फॉर हिम जो उसके लिए कभी बना नहीं होता, मींट फॉर मतलब बना हुआ होना, कोल्ट्स डिस्ट्रक्शन, कोल्ट का डिस्ट्रक्शन मतलब छूट जाना, नष्ट हो जाना, लाइक द मंकी जैसे कि मंकी, हु जो, टुक मतलब टुक आउट मतलब द वेज, टुक आउट मतलब निकाला, द वेज मतलब खील, फ्रॉम द लॉग जो लट्ठे में से जो खील लगी थी दोस्तों, लकड़ी के लट्ठे में, उसमें से एक कील, एक मंकी ने एक कील को निकाल लिया। हाउ वाज दैट वह कैसे था, आस्क्ड दमनका एंड कर्नाटका टोल्ड्स। दोस्तों यह स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसे मैं आपको कल बताऊंगा, इसका अर्थ भी आपको कल समझाऊंगा, और अगली स्टोरी में मेरे यह रहेगा। और यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और इसके शब्दों को सुना होगा। हो सकता है आपको लाइफ की चेंजिंग स्टोरी हो दोस्तों, इन शब्दों को पढ़कर समझकर आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों, स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, अगली स्टोरी, ये स्टोरी नंबर 3 होगी, स्टोरी 4 में आपको वो मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों।